जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की हुई संगोष्ठी। मथुरा उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ मथुरा द्वारा त्रैवार्षिक अधिवेशन शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किशोरी रमन इंटर कॉलेज में किया गया। मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष योगेश त्यागी व महामंत्री नरेश कौशिक की मौजूदगी में हुए निर्विरोध निर्वाचन में अतुल सारस्वत को चौथी बार, जिलाध्यक्ष ठाकुर लक्ष्मी नारायण को महामंत्री व मनोज शर्मा को कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। शैक्षिक संगोष्ठी के कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत व बीएसए सुनील दत्त ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की छवि पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए योगेश त्यागी ने कहा कि संघ द्वारा शिक्षकों की सेवा नियमावली के विरुद्ध लगातार थोपे जा रहे आदेशों का विरोध जारी है। यदि कोई भी आदेश शिक्षकों की सेवा शर्तों के अतिरिक्त जारी किया जाता है। देवेंद्र सारस्वत ने कहा कि जनपद में संगठन शिक्षकों की समस्या के निस्तारण के लिए हमेशा तत्पर है और किसी भी शिक्षक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर बीएसए सुनील दत्त ने अपने अंदाज में शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जब तक वो बीएसए हैं, शिक्षकों को सही काम के लिए कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन मथुरा में संपन्न हुआ है, जिसमें कि मुख्य रूप से सबसे पहले शैक्षिक संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जिसमें मुख्य रूप से जो समस्याएं थीं कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी भी अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है निरीक्षण के नाम पर, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश स्तर पर जितनी भी समस्याएं उठाई जा रही हैं, टीचर को एक क्लर्क बनाकर छोड़ दिया गया है, वो सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और संघ ने आज एक यहाँ से संकल्प लिया है कि चाहे जनपद स्तर की शिक्षकों की समस्याएं हों, चाहे प्रदेश स्तर की समस्याएं हों, सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए संघ तत्पर रहेगा। अगर इसके लिए संघ को आंदोलन भी करना पड़ा तो वो स्टेप भी बहुत जल्द संगठन उठाएगा। जनपद स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं, प्रदेश स्तर पर समस्याएं, लगातार विद्यालयों को बंद की जाने की शासन के चक्र चल रहा है। इस सब को विशेष रूप से उठाते हुए आज एक रणनीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से आंदोलनों की घोषणा की जाएगी। संगठन के निर्वाचन को लेकर क्या सहमति बनी है? संगठनों के निर्वाचन में अभी जो नामांकन प्रक्रिया है, केवल उसका एक चरण पूर्ण हुआ है। अब इसके बाद नामांकन कितने आए, किस पद के लिए कितने नामांकन प्राप्त हुए हैं, इस पर अभी कार्यक्रम जारी है। अभी शाम तक स्थिति क्लियर होगी और अगर आवश्यक हुआ तो कल निर्वाचन वोट डाल के निर्वाचन किया जाएगा। मैं नरेश कुमार कौशिक हूँ, जूनियर हाई स्कूल संघ का प्रदेश महामंत्री। संगठन में शिक्षकों के लिए निर्देशित ये है कि सब लोग सदस्य बने और एकजुट रहें। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम एकजुट होकर के ही निपटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। भाई जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले दिनों ये चर्चा चली कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल इस पर आंदोलन क्यों हुई थी, सरकार बैकफुट पर पहुंच गई। ऐसे तो जब जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने इसमें जो है विरोध दर्ज किया तो सरकार बैकफुट पर आ गई। हमारे डीजी साहिबा ने कह दिया कि हमने कोई विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं। अब कोई विद्यालय बंद नहीं होगा। अगर विद्यालय बंद होगा तो हम आंदोलन करेंगे। क्या लगता है आपको? क्या जिस तरह से सरकार ने अचानक कदम उठाया, हालांकि आंदोलन की दर से पीछे हुए, आने वाले समय में क्या बेसिक की स्थिति खराब है? सरकार नहीं, सरकार को इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। स्कूल विद्यालय बंद किसी सूरत में नहीं करने चाहिए। जो गरीब बच्चा अपने घर से निकल के 500 मीटर तक नहीं जा सकता, तो वो 5 किलोमीटर कैसे जाएगा? अगर उसको समाहित किया जाएगा तो न्याय पंचायत स्तर पर समाहित किया जाएगा। वो नहीं, सरकार को चाहिए कि जो मान्यता वो मूंगफली की तरह बांट रही है, वो मान्यताएं देखभाल करके दे, मान्यताएं ज़्यादा ना दें। अगर मान्यताएं ज़्यादा देंगे तो यही स्थिति होगी विद्यालय में बच्चों की। बेसिक में जो दुर्गति हो रही है, प्रयास किया गया है। केवल 10% विद्यालय ऐसे होंगे जिनमें टाट पट्टी है, वरना सब में फर्नीचर हो गया है। ये मैं धन्यवाद दूंगा डीजी विजयकरण साहब का कि उन्होंने ग्राम प्रधानों से उसमें जो है पैसा लगवाया। मुख्य तौर से चूँकि उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक संघ का एक लोकतांत्रिक इतिहास रहा है कि ब्लॉक से लेकर के प्रदेश स्तर तक के चुनाव 3 साल में होते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत मथुरा जनपद का निर्वाचन था, उसमें आना हुआ। और चूँकि यहाँ आकर के एक अधिवेशन कार्यक्रम होता है, तो संगठन ने अब तक बेसिक शिक्षक संवर्ग के लिए क्या किया, क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा होती है। चुनाव को लेकर के क्या अब तक चुनाव हुआ है कि चुनाव की प्रक्रिया जो जैसी हमें दिखाई दे रही, उस हिसाब से घोषित निर्विरोधी होगा। क्योंकि यहाँ का जिलाध्यक्ष और महामंत्री और कोषाध्यक्ष लोग, अतुल जी और लक्ष्मी नारायण जी और मनोज जी, काफ़ी संघर्षशील लोग हैं, बेसिक शिक्षण हितों में काम करते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है निर्विरोधी होगा। शिक्षण से अतिरिक्त भी शिक्षकों पे बहुत सारे अतिरिक्त कार्य ला दिए गए,
सरकार से भी बातें हो रही हैं? तमाम सरकारों से इन मुद्दों पर वार्ता हो रही हैं, तमाम कार्यों को अलग भी कराया गया है और भी प्रयासरत हैं। जो हमारे शिक्षकों की समस्याएं थीं, अभी हमारे टीचरों का शोषण होता था बहुत अधिक ब्लॉक स्तर पर, बीओ के स्तर से और जिले स्तर तक, बीएसए तक होता था, क्योंकि चयन वेतनमान हर 10 वर्ष के बाद एक टीचर को मिलता है, लेकिन उसको लगाने में ब्लॉक स्तर से बीओ शोषण करना शुरू करता था, बाबू करना शुरू करता था। इस चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, फंड लोन, एनओसी, ये 4 काम 5 ऐसे हैं जिनको हमने मानव संपदा पर ऑनलाइन करा दिया, यानी टोटल शोषण बंद हो गया बिल्कुल। अब इनमें इनको कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, इनको मजबूरी ही होगी कि उनको करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जिन पर पदोन्नति की समस्या है, उसको बहुत जल्दी हल करा दिया जाएगा, जो करीब 2016 से 15 से प्रदेश में नहीं हुए, तमाम जनपदों में 2006 से नहीं हुई है। इसी प्रकार वेतन संगठन की देन है कि आज 1 तारीख को प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ अड़चनें आ रही हैं उनको दूर कराया जाएगा। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।